ये बैच हम लोगों ने 2.5 महीना पहले 1 दिन का बच्चा लाए थे और 2.5 महीने में ये करीब 30 तो की 35 तो मरे हुए हैं, 30 या 35 बच्चे मरे। ये पहली बैच की थी, हम लोग की ट्रायल पे था, फिर भी हम लोग बहुत ही कम मरे नए में। और बहुत सारे लोग जो लापरवाही बरतते हैं, नहीं सही ढंग से देख रेख कर पाते हैं तो मर जाता है बच्चा। बड़ा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको लाए। फिर दूसरा वाला बैच अभी चल रहा है, हम लोग आपको दिखा रहे हैं, वो 518 थे। 518 में से 10 बच्चे मरे होंगे बहुत मुश्किल से। अभी आप देख रहे हैं, कोई भी काम ख़राब नहीं होता, हर काम अच्छा होता। अगर इंसान के अंदर जुनून और जोश है तो उस काम में कामयाबी मिल सकती है। आइए चलिए हम आपको दूसरा बैच दिखाते हैं अभी आपको, चलिए। हाँ देखिए, हमारा दूसरा बैच है। 518 बच्चा लाए थे। आज करीब 1.5 महीना अभी नहीं हुआ है, 1.5 महीना से कम है। वाहिद वारी वाला हरक दे, यहाँ आ जा। 1.5 महीने से अभी कमी के हैं और बहुत ही सक्सेसफुल ही गए हैं। उसमें पहली बैच में 400 में लगभग 40 बच्चे मरे थे और इसमें 518 में लगभग 10 बच्चे मरे हैं। सक्सेसफुल गया है और लगभग हम लोग कामयाब हैं। अब इंशाल्लाह जो है कि कोशिश यही है कि जून या जुलाई में हम 1000 बैच और डालेंगे और इन तीनों बैच से मिला करके नवंबर में, अक्टूबर नवंबर से हमको अंडा मिलना शुरू हो जाएगा। तीनों बैच का 400 वो, 500 ये और 1000 वो अंडा मिलना शुरू। डेली का हमारा 800 900 अंडा निकलना शुरू हो जाएगा। लगभग 2000 मुर्गी मुर्गा मिला करके रहेंगे, मगर इसमें से मुर्गा 10% जो है कि मुर्गा जो रहेगा वो हम रोक लेंगे इनके लिए, बाकी मुर्गा हम कटिंग में उठा के डाल देंगे। और हमारे यहाँ 800 से लगा 1000 रुपये तक का मुर्गे की सेल है। और ये मुर्गी जो है 400 साढ़े 400 रुपये पर केजी। और ये तैयारी लगभग ही मान के जाइए 1.5 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो की मुर्गी हो जाएंगे, 1.5 किलो 1.25 किलो के मुर्गे हो जाएंगे। तो मुर्गा तो वज़न से नहीं जाता, पीस के हिसाब से जाता है 900 1000 के। और मुर्गी जो है 400 साढ़े 400 रुपये पर केजी। अभी ये बच्चा जो सामने आप देख रहे हैं 250 300 ग्राम के हो गए हैं और पहली बैच वाला तो लगभग 700 साढ़े 700 ग्राम के हो गए हैं। यही हमारा लगभग हम लोग सक्सेस हैं और इस काम को हम और आगे बढ़ाएंगे पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ। हमारे वाहिद भाई हैं, इन्हीं की सारी मेहनत है। सारी मेहनत ही जान लीजिए कि इस लाइन के पूरे ही डॉक्टर हो गए हैं। इनको ना कुछ सिखाना है, ना कुछ बताना है, ना कुछ कहना है, पूरे डॉक्टर हो गए। कब इनको वैक्सीन दी जाएगी, कब इनको कैसी दवा दी जाएगी। मान लीजिए अगर कोई बच्चा बीमार पड़ रहा है और निमोनिया टाइप का है, सर्दी टाइप का हो जा रहा है, तो उसकी भी ये दवा अलग से दे देते हैं। जो दवा यहाँ पे मौजूद है, दवा दे देते हैं, वो फ्रेश हो जाते हैं। अब तक इसमें 10 बच्चे मरे हुए हैं 518 में। बहुत बड़ी बात है। नहीं, लोगों को 70 80 20% 25% बच्चा लोगों को मर जाता है। और इनकी देख रेख में, और जो कि कोई इनको नॉलेज नहीं थी, कोई इनको जानकारी नहीं थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने जो है कि वाहिद ने देखा। हम हैं, वाहिद हैं, साथ में लगे हुए हैं। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि दुआ करिएगा कि हम लोग कामयाब हो जाएं इसमें। और हमारे इस चैनल को आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। हम खाली मुर्गी पालन ही नहीं, हमारे पास हम जो नया काम, हमारे जो पूर्वज पहले थे गेहूं का, धान का, बाजरे का, बजरी की खेती करते थे, मगर हम इस वक्त एक किसानी है हमारा काम किसानी है और वही करते हैं। मगर हमने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अब इतनी जब आप देख रहे हैं
भुसावल से बेहतरीन केला हमारे यहाँ हमने जो लगाया है पिछली साल। ये आप देख सकते हैं केला पूरा केले का बगीचा लगभग 10-12 बिस्से में। और हमने 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो है कि हाँ लगभग 3-3.5 साल हो गया हमने एक मौसम्बी का पेड़ लगाया था प्रैक्टिकल के तौर पर। और आज मौसम्बी सक्सेसफुल गई है हमारी और बहुत अच्छे तरीके से जो उसमें फल आया है। आप देख सकते हैं कि झुनझुने की तरह पूरी मौसम्बी में फल आया है। ये देखिए आप, हाँ ये देखिए मौसम्बी जो है बहुत ही अच्छी नस्ल की है और बहुत बेहतरीन मौसम्बी ये है। और जब देखा कि हाँ सक्सेसफुल पौधा है, पेड़ है, फल भी आ गया है, तो हमने और मौसम्बी और संतरे का पेड़ और लगाया है। एक देखिए मौसम्बी या संतरा जो भी हो, और इसका पौधा ऐसा मौसम्बी संतरे को होता है कि देखने में पत्ती से बिल्कुल एक जैसे सब लगते हैं। और ये मौसम्बी है, देख रहे हैं, मौसम्बी होगा या संतरा होगा, कोई ना कोई ये होगा। पिछली साल हमने इसको लगाया था। और देखिए एक मौसम्बी के पेड़ इधर केले पे है, बहुत शानदार केला है ये। इतना वज़न था कि घवत लिए सब गिर रहा था। इसमें डाल लगाई गई, ओटन लगाया गया है। और इसी में एक संतरा एक मौसम्बी जो भी है ये है, केले की जड़ में लगाए, केला ही कट जाएगा, निकल जाएगा, मौसम्बी का पेड़ फ्री हो जाएगा। और एक तो पूरी घवत हमारी गिर गई, पूरा पेड़ गिर गया है। अब देखिए संभल पा रहा है कि नहीं संभल पा रहा है, क्या पोजीशन होती है इसकी। एक पेड़ पूरी घवत बड़ी शानदार घवत थी जो कि बहुत बढ़िया थी, वज़न नहीं ले पाया, गिर गया। और सिर्फ यहीं तक नहीं है, हमने प्रैक्टिकली लगभग 15-16 पेड़ हमने लगाया सेब का। ये देखिए एक पेड़ संतरा या मौसम्बी को होगा। संतरे और मौसम्बी की पत्ती एक जैसी होती, समझ में नहीं आता कौन संतरा है कौन मौसम्बी है। एक पौधा देखिए ये लगा हुआ है। आइए हम आपको सेब का पेड़ दिखाते हैं। सेब भी हमने प्रैक्टिकल तौर पे लगाया, अगर सक्सेस हो गए तो इसको और हम बढ़ाएंगे। ये देखिए हमारा हाँ करीब से ये देखिए फूल और फल भी आ गया है, फूल फल आना शुरू हो गया है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि पूछिए ना। कश्मीर में सेब पैदा होने वाला आज 44-45 के टेम्परेचर में जौनपुर के एक गांव चहारसंड में ये देखिए पूरा सेब का पौधा, बहुत ही अच्छी ब्रांच, जितनी बड़ी अच्छी ब्रांचें निकली हैं ना भाई। ये आप देख सकते हैं इसमें ब्रांच बहुत अच्छी आई है पौधे में। और हमारे पूर्वज जो है पहले बाजरे की खेती, जौ की खेती, गेहूं है, मक्का है, इस सब की खेती करते थे नए तरीके से, कोई मतलब वो नहीं। तो हमने सोचा कुछ नए तरीके से किया जाता। अभी तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बहुत शानदार रिजल्ट आया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे और ये कामयाबी हमको मिल गई तो इसी को अपने बड़े वाले प्लाट में सब लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मौसम्बी होगा या संतरा होगा, बहुत शानदार पौधा है। ये पूरा दिखाओ जी, बहुत शानदार पौधा है। और सिर्फ यही नहीं, हमारा मछली पालन का भी काम है। मछली पालन भी करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। मौसम्बी है, संतरा है, चीकू है, लीची है, केला है, अमरूद है, एवोकाडो है, ड्रैगन है। और एक फल आता है दुरियान का, जो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड में मिलता है। वो पौधा हमने कलकत्ता से 1,000 रुपये का पौधा मंगाया, जिसमें से 2 पौधा हम मंगाए थे। एक पौधा हमारा सूख गया है, सिंगल एक पौधा बचा हुआ है। आइए दुरियान का हम पौधा दिखाते हैं और 60 स्किन दुरियान की हम लगा देंगे। आप लोग देखेंगे यहाँ दुरियान का फल फ्रूट कैसा होता है। हमारे देश में मैंगो को फलों का राजा कहा गया है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में फलों का मैंगो राजा कहा गया है, मगर वर्ड ऑफ द किंग फ्रूट दुरियान है। दुनिया के फलों का राजा दुरियान है। आइए हम दुरियान का फल दिखाते हैं। जिस तरीके से हमारे
एग्रीकल्चर जो रिसर्चर हैं, उन्होंने जो रिसर्च करके जो माइनस पे सेब पैदा होता था, आज 44-45 टेम्परेचर के टेम्परेचर में सेब पैदा हो रहा है, उनके रिसर्च से, उनकी मेहनत से, उनके अथक प्रयास से। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस दुर्यान को भी इस तरीके से रिसर्च करिए ताकि हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में, हमारे भारत देश के एटमॉस्फेयर में यह पैदा हो जाए। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर ये फ्रूट होता है। अगर ये आम तरीके से इसको देश में होने लगे तो ये जान लीजिए कि हमारे मुल्क के अंदर से टीबी की मरीज़ ख़त्म हो जाएंगे। इतना ताकतवर ये फल है। कैसा भी कमज़ोर लागर इंसान है, अगर वो खाता रहे तो उसकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। बहुत ही ताकतवर है। हम 60 स्क्रीन लेकर के दुर्यान का फल जो है हम आप स्क्रीन पे लगा देंगे, आप लोग देखिएगा। बहुत ही लजीज, बहुत ही बेहतरीन फल ये होता है। और इसी केले के बगीचे में अंदर जो है, केला तो बाद में ख़त्म कर दिया जाएगा, बाकी सारे फ्रूट हमारे जितने हैं सब इसमें तैयार रहेंगे। तैयारी पर सारे केले के पेड़ ख़त्म कर देंगे हम, फिर उसके बाद दूसरी तरफ लगेगा, चलेगा। हम जो कर रहे हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है और हमारे इस चैनल को प्लीज़ मेहरबानी करके सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। आपके प्यार की ज़रूरत है।